नमस्कार। हमारा आज का विषय है कर्म, कुदरत का प्रभाव, परिस्थितियाँ ऊपर और प्रभाव, इन सब का आपस में संबंध। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी कर्म करने चाहिए वे बड़े सोच विचार कर करने चाहिए। खास तौर पर अच्छे कर्म करने से पहले बहुत सोच विचार करनी चाहिए कि व्यक्ति जिसके साथ अच्छा कर्म कर रहा है, क्या वह व्यक्ति अच्छा करवाने के लायक है या नहीं। पहले उसकी फितरत की जांच करनी चाहिए। वह भी अपनी सोच के अनुसार नहीं, कुदरती नियम के अनुसार उसकी फितरत चेक करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी सोच के अनुसार करता है तो वह अपने स्वार्थों को आगे ले आता है, और स्वार्थों के अनुसार किसी का व्यवहार चेक करना ये हमेशा ही गलत रहता है। व्यक्ति मिसाल के तौर पर, अगर एक व्यक्ति ईमानदार है, वे बेईमान को भी ईमानदारी देता चले जा रहा है, परंतु एक बेईमान तो उसे ईमानदारी कभी नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार पहली बार दे देगा ताकि वह उसको आकर्षित कर सके। इससे ज़्यादा वह नहीं देगा, बाद में वह धोखा ही देगा। जिसकी फितरत जो है वह वही देगा। इसीलिए ईमानदार को हर तरह से अच्छा कर्म करते समय ये जरूर देखना चाहिए उसके सामने वाला इंसान कैसी फितरत रखता है। ऐसे ही जीवन में अगर कोई भूल हो जाए तो दूसरे इंसान को जरूर परखना चाहिए कि वह कैसे लेता है। क्योंकि अनजाने में हुई भूल को जो लोग माफ़ नहीं करते, इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि जानबूझकर भूल तो वे करते हैं जो साजिश करता करते हैं, और जो साजिश करता करते हैं ना, वही किसी के अनजाने में भूल हुई माफ़ नहीं, कभी भी नहीं करते। इसीलिए समझ जाना, जहाँ आपकी भूल माफ़ नहीं हो रही वहाँ वे लोग जानबूझकर भूलें करते हैं। इसलिए आपको मजा करना चाहते हैं कि हमारे साथ दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करना। यानी कि आप उन लोगों की अनजाने में ही कुदरत उनका व्यवहार आपके सामने ऐसे पेश करती है कि आप पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जो आपको बता देता है कि वह उस व्यक्ति की फितरत क्या है। ऐसे ही बेईमान की फितरत पता लग जाती है, ऐसे ही नेक इंसान की पता लग। जो जैसी फितरत का इंसान होता है, कुदरत उससे आपको परिचित हमेशा ही कराती है। किसी से धोखा एक बार खाएं, दो बार खाएं, परंतु तीसरी बार कभी भी किसी से धोखा ना खाएं। आपको तीसरी बार पता लग जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या राय रखता है। व्यक्ति के जीवन में वही लोग आते हैं, वही वस्तुएं आती हैं, वही परिस्थितियाँ आती हैं, वही सब कुछ आता है जो या तो उसके पिछले जीवन से रिलेटेड होता है, जो पूर्व कर्म उसने किए होते हैं उनसे संबंधित होता है, या फिर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए जिन्हें आकर्षित कर रहा होता है वे लोग आते हैं। और जो लोग पूर्व जन्म से रिलेटेड, पूर्व कर्मों से रिलेटेड आते हैं, उन पर व्यक्ति का जोर नहीं होता। वहाँ समय अपना जोर दिखाता है, क्योंकि व्यक्ति जो कर्म कर चुका है वह समय बीत चुका है, वह उसके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए समय अपना जोर आजमाई करेगा, और परिणाम के रूप में जो भी लाएगा वह व्यक्ति को सुखपूर्वक या खुशी से ले लेना चाहिए। जो भी उसे मिल रहा है वह उसे प्रवान कर लेना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति अगर भविष्य के लिए कुछ आकर्षित कर रहा है, वह आकर्षित तो कुछ और सोचकर करता है, और वह इंसान जब निकल आते हैं कुछ और, तो वह फिर उन्हें पर अप्रभावित करने की कोशिश में लग जाता है। क्योंकि वो जो उसने सोचा था वह पाया नहीं, इसीलिए वह उसे जीवन से निकालने की कोशिश करता है। तब वहाँ भी कुदरत अपना प्रभाव उस व्यक्ति को बताती है कि जिसे तुमने आकर्षित किया है वह सही तरीके से आकर्षित नहीं किया है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में वह लोग आए हैं
जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम जो आकर्षित कर रहे हो उसका तरीका बदलो। और फिर वह प्रभावित करने के तरीके बताती है। जी व्यक्ति तब ही समझ पाता है अगर वह कुदरत को समझना चाहता है कि कुदरत उसे ऐसा उल्ट जो दे रही है उसके पीछे का रहस्य क्या है। उसके पीछे का रहस्य एक ही होता है कि वह व्यक्ति को भूल का एहसास कराती है कि जो तुम्हारे सामने है, चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे कुछ और है, उसके बारे में जो तुम आकर्षित कर रहे हो या तो वह पूरी तरह सही नहीं है, या जिसे तुमने आकर्षित किया है वह सही नहीं है। इसीलिए दोनों पर विचार करना जरूरी है। व्यक्ति को जिस इच्छा की चाहत ना पहले कर्मों में थी ना आने वाले कर्मों में है, मतलब आज है, वह तो उसके जीवन में कभी आते ही नहीं। आने वाला समय में क्या इच्छाएं पैदा हो सकती है वह समय ही जानता है। समय से पहले कुछ भी नहीं बताता, बेशक कुछ भी हो जाए वह रहस्य बना ही रहता है। समय से पहले उस रहस्य को कभी उजागर नहीं करता कि आने वाले समय में व्यक्ति के मन में कौन सी इच्छाएं पैदा होने वाली है। असल में समय ही ऐसा होता है कि 30% तो कहते हो कि पूर्व कर्म का हम एक दिन में भुगत रहे होते हैं, और 30% हम भविष्य के लिए निर्माण कर रहे होते हैं, और 40% हम आज को इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर व्यक्ति ये ध्यान से नहीं करता तो उसके हाथ से बहुत कुछ छूटता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करो और ईश्वर को याद करने बैठ जाओ। ध्यान का मतलब यही है कि व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है उसे कुदरत के साथ भी जुड़ना चाहिए और उस ईश्वर का आदत के साथ भी जुड़ना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं, और खुद के साथ भी जुड़ना चाहिए। उसका तीनों के साथ लिंक होना चाहिए। ऐसे ही वस्तुएं, घटनाएं, भावनाएं प्रभावित अप्रभावित करने के लिए व्यक्ति के जीवन में कुदरत के द्वारा आती रहती है, और कुदरत संकेत देती रहती है कि इससे तुम्हारा ऐसा संबंध है। जहाँ इसको आगे के लिए अगर तुम संबंध बनाना चाहते हो तो ऐसे चलो, अगर नहीं बनाना चाहते तो ऐसे चलो। अगर व्यक्ति उसे ना समझता हुआ अपनी मनमानी और अपनी जिद में अड़ा रहता है तो वह बहुत मार खाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि जीवन का सही क्या है और जीवन में गलत क्या है। हर वर्तमान भविष्य को जन्म देते जा रहा होता है, और हर किसी का यही कार्य होता है कि जो वर्तमान में कर्म करते समय भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ध्यान में जरूर रखा जाए। यानी कि कोई भी कर्म करना हो तो ये ध्यान में जरूर रखा जाए कि इस कर्म की बेशक आज खुशी है परंतु इसका परिणाम में काल में दुख ना आए। मतलब ऐसे कर्म किए जाएं जिसमें आज भी खुशी है, जहाज में थोड़ा सा दुख भी बेशक हो, परंतु आने वाले समय में दुख की जरा सी भी आहट ना हो। वह सोच दूरदर्शी सोच ही होती है जो ऐसा सोचती है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय अपने लिए उलझने चुनता है, दूसरों के लिए चैन, उसका भविष्य उसके लिए चैन ही लाता है। जो अपने लिए चैन ढूंढता है और दूसरों के लिए भी चैन ढूंढता है उसे हर तरफ से चैन ही मिलता है, और जो अपने लिए चैन ढूंढता है परंतु दूसरों के लिए उलझने और बेचैनी ढूंढता है उसके लिए उलझने और बेचैनी ही आती है। इस तरह समय तो वही देता है जो हम कर रहे होते हैं। व्यक्ति अपनी सोच का निर्माता खुद है। अगर वह दूसरों को असंतुष्ट कर रहा है तो उसे असंतुष्टि ही मिलेगी,
और जो व्यक्ति कुदरत के इन नियमों के खिलाफ हो जाते हैं, हर यानी कि गलत तो जो भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, अपनी भूलों को पहचानते नहीं, अपनी भूल को झट से माफ़ कर देते हैं, दूसरों की भूल को माफ़ नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं और दूसरों के जीवन में असंतुष्टि देनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कुदरत के नियमों को छिक्के पर टांग देते हैं और मनमानी करने लग जाते हैं और जैसा आया वैसा करते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा जबरन छीना कपटी पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भविष्य 20 साल के बाद देखना क्या होता है। पहले 20 साल तो ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत सुंदर इमारत खड़ी कर ली है, इन्होंने अपने खजाने भर ली हैं, परंतु 20 साल के बाद इनका जो चढ़े हुए होते हैं वे धीरे धीरे एक एक करके वे सब गिरने लगते हैं। जितने सालों में इन्होंने ये सब कमाया होता है उतनों में ही वह गिरने लग जाता है। मतलब जब ये इंसान मजबूत होते हैं तब इनका पैसा बल जोर सब कुछ मजबूत होता है, और जब ये इंसान खुद कमज़ोर पड़ते हैं तो इनका वह सब कुछ बना बनाया भी इन्हें कमज़ोर करने पर आ जाता है। समय में जब भी महसूस हो कि जीवन संतुष्टिजनक नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को बारीकी से टटोलो कि कहीं जो अच्छे कर्म किए जा रहे हैं वे हर तरफ को चैन देने वाले थे या नहीं। अगर नहीं तो अपने आप को उसी समय सही कर लीजिए। असल में अच्छे कर्म, हर कर्म का मुआयना करें, क्योंकि बुरा कर्म तो हर कोई वैसे ही बड़ा सोच विचार कर करता है। वह ऐसे करता है कि दुनिया की नज़रों में ना आए। बेशक वह दुनिया की नज़रों में ना आए, परंतु वह कुदरत और कादर की नज़र से कभी भी अनदेखा नहीं होता, और परिणाम जो कुदरती आते हैं वह व्यक्ति नहीं देता जिसकी नज़रों से बचा जाता है। वह परिणाम जो देते हैं वह कादर और कुदरत ही देती है। इसीलिए कर्म करें तो कुदरत और कादर का जरूर ध्यान में रखें, मतलब कुदरती नियमों का पालन करें और मानवीय नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें तो आपको हर तरह की खुशी और संतुष्टि जरूर मिलेगी। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। कृपया सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी जो एक नई शुरुआत हुई है उसमें जो आपका अच्छा योगदान हो सकता है। धन्यवाद।